हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्कोहल के बारे में। मेनली जो टॉपिक हमसे पूछा जाता है वो होता है मिथेनॉल पॉइजनिंग, लेकिन इसका बेसिक समझने के लिए हम पहले पढ़ेंगे एल्कोहल। इसकी में 2 ही 3 लाइनें देखनी है। एल्कोहल के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। एल्कोहल के यूजेस क्या हो सकते हैं? मेनली एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा, एनाल्जेसिक की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, मिथेनॉल पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब एल्कोहल से होने वाली बीमारी का ट्रीटमेंट भी एल्कोहल से ही कर सकते हैं। मिथेनॉल पॉइजनिंग क्या होती है? इसमें मिथेनॉल के वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उसे हम ट्रीट करते हैं इथेनॉल के यूज़ से। इथेनॉल कम्पीट करता है मिथेनॉल से, और हाँ, इसे हम यूज़ कर सकते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में। इसके बाद फीवर में यूज़ कर सकते हैं। फीवर में कैसे यूज़ करते हैं? जो एल्कोहलिक स्पॉन्ज होती है ना, उनका यूज़ करते हैं। वो क्या करवाते हैं? हमारा बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करवाते हैं। ऐसे फीवर में भी हेल्पफुल हो सकता है। अब मैंने बोला जैसा कि मेन पॉइंट हमारा क्या है ये लेक्चर का, मिथेनॉल पॉइजनिंग। मिथेनॉल पॉइजनिंग क्या होता है? मिथेनॉल पॉइजनिंग होता है जब मिथाइलेटेड स्पिरिट कंज्यूम करते हैं। जब कोई पेशेंट मिथाइलेटेड स्पिरिट कंज्यूम कर लेता है तो उससे क्या हो सकता है? मिथेनॉल पॉइजनिंग हो सकती है। मिथेनॉल पॉइजनिंग कैसे होती है? जो मिथेनॉल होता है वो क्या होता है? माइल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है, जब मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और फॉर्मिक एसिड बनेगा। मिथेनॉल जब मेटाबोलाइज होता है तो क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फॉर्मिक एसिड। और इनकी वजह से बॉडी में क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये जो एसिड बन रहा है इसकी वजह से क्या हो सकता है? बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। तो जब मिथेनॉल पॉइजनिंग हुई, इसका मेटाबॉलिज्म होगा, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड बनेगा। इससे क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। इसके वजह से क्या हो सकता है? रेटिना इंजरी हो सकती है। रेटिना इंजरी हो सकती है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कन्फ्यूज़न, हाइपोटेंशन, ये सब हो सकते हैं। इन सब को कॉमनली क्या बोला जा सकता है? मिथेनॉल पॉइजनिंग। मिथेनॉल पॉइजनिंग ये सब बोला जा सकता है। अब ये समझ आ गया मिथेनॉल पॉइजनिंग होता क्या है। लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट में क्या होगा? सबसे पहले तो जो पेशेंट है उसे कहाँ रखा जाएगा? डार्क रूम में, मतलब अंधेरे में रखा जाएगा। अंधेरे में रखने से क्या होगा? रेटिना प्रोटेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि रेटिना पे अगर लाइट जाएगी तो रेटिनल इंजरी तो ऑलरेडी हो रखी है। यहाँ पे हमने देखा था कि रेटिना इंजर्ड हो जाएगा। तो रेटिनल इंजरी जो हो रखी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम कहाँ पे रखते हैं? पेशेंट को किसी डार्क रूम में रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं। गैस्ट्रिक लेवेज देते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है। इसके बाद जो एसिडोसिस हो रहा था, बॉडी में जो एसिडोसिस हो रहा था, उसके लिए हम क्या देते हैं? IV NaSCO3 देंगे। IV NaSCO3 देंगे। उससे क्या हो जाएगा? जो एसिडोसिस है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? इथेनॉल 10% दे सकते हैं। इथेनॉल 10% क्या करवाता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करवाएगा। तो जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म हो रहा था, उसकी जगह प्रीफर होगा इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म। जो हमने इथेनॉल 10% दिया उसका मेटाबॉलिज्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कम्पीट करता है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। इसके बाद हम और क्या दे सकते हैं? फोमेपिजोल दे सकते हैं। फोमेपिजोल क्या होता है? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर, जो एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करवाता है उस एंजाइम को फोमेपिजोल ब्लॉक करता है। इससे क्या होगा? मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा। मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हो जाएगा। किससे? फोमेपिजोल से। क्यों? क्योंकि ये क्या करवाता है? मिथेनॉल को तोड़ने वाला जो एंजाइम है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसे क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। इसके बाद जो बॉडी में ऑलरेडी एल्कोहल है और उसके जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं उसे हम एक्सक्रीट करवाएंगे। एक्सक्रीट कैसे करवाएंगे? हीमोडायलिसिस करवा के।
क्या करवाएंगे, हीमोडायलिसिस करवाएंगे। उससे क्या होगा, एक्सक्रीशन प्रमोट होगा। इससे बॉडी में जो भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं और मिथेनॉल है वो सब एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये हो गया हमारा मिथेनॉल पॉइजनिंग।